दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ एक बार फिर राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं। आइए बात करते हैं उनसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर। सर, जो कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन जो लगा है, इससे पहले भारत में CAA, NPR, NRC को लेके काफ़ी जगह आंदोलन, पूरे भारत में आंदोलन चल रहे थे। लेकिन कोरोना आया तो ये आंदोलन सरकार के द्वारा उठा दिए गए। जो जहाँ जहाँ प्रदर्शन चल रहे थे वो हटा दिए गए, सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए। अब इस कोरोना के चलते लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जो उस समय जो आंदोलनकारी थे, जो लोग थे, उनको दिल्ली में भी कई जगह से जो उसको लीड कर रहे थे उन लोगों को उठाया जा रहा है और उनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनको जेल में बंद किया जा रहा है। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुखद स्थिति है और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कोरोना की आड़ में जिस तरह से सरकार और पुलिस प्रशासन बेगुनाह लोगों को उठा रहा है, जेलों में बंद कर रहा है, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। जो CAA, NPR और NRC का आंदोलन 3 महीने बहुत जबरदस्त तरीके से चला, उस आंदोलन और पूरे देश में वो आंदोलन चला, करोड़ों की संख्या में उस आंदोलन में पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात में कच्छ से लेकर असम और नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल दूर तक ये पूरा आंदोलन चला। और अब कोरोना की आड़ में होना तो ये चाहिए कि सभी जो लोग हैं, इस देश में रहने वाले सभी लोग जो हैं, उनकी इस बीमारी से किसी भी हालत में उनको दिक्कत ना हो, उसकी व्यवस्था करनी थी। लॉकडाउन इसीलिए किया गया था। लेकिन अफसोस कि इस लॉकडाउन का दुरुपयोग करके हमारी पुलिस जो है, वो पुलिस उन लोगों को, जो बेगुनाह लोग हैं, जो आंदोलन में जिन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, आंदोलन को जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया, और ये उन्होंने उनका संवैधानिक हक था, अपने संवैधानिक हक का उन्होंने इस्तेमाल किया। उस आंदोलन में जो कोई भी करता, कोई भी व्यक्ति अगर किसी को लगता है कि सरकार कोई गलत काम कर रही है, तो सरकार के खिलाफ आवाज उठाना ये हर व्यक्ति का एक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिए हैं। लेकिन उस अधिकार के तहत जिन लोगों ने काम किया, आज इस कोरोना की आड़ में एक एक करके उन सारे लोगों को उठाया जा रहा है। और उसमें मैक्सिमम जो लोग टारगेट किए जा रहे हैं, वो मुस्लिम समाज के लोग टारगेट किए जा रहे हैं। और इसमें अभी हाल फिलहाल में जो 2-3 लोगों को उठाया गया है, वो बहुत ही दुखद स्थिति है। उसमें सबसे ज्यादा जो एक स्थिति है, वो जामिया मिलिया इस्लामिया की जो एक स्टूडेंट सफूरा जरगर हैं, और दूसरे वहीं के एक छात्र मीरान हैं, इन दोनों को जो उठाया गया, इनमें भी सबसे ज्यादा सफूरा जरगर। एक स्थिति देखिए कि शादीशुदा हैं सफूरा जरगर, लेकिन उनके चरित्र पर लगातार बीजेपी के IT सेल के और बीजेपी के जो नेता हैं, इतने मतलब उनको अपमानित करने वाले आरोप लगा रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। जिसमें कपिल मिश्रा जैसे जो गुंडे, जो दंगा भड़काने वाले लोग हैं, इस तरह के लोग, अपराधी प्रवृत्ति के लोग, उनके दामन पर दाग लगा रहे हैं। एक पाक लेडी के दामन पर दाग लगा रहे हैं। सफूरा जरगर का कोई कसूर नहीं है, सिर्फ इतना ही कसूर है कि सफूरा जरगर ने अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए CAA, NPR और NRC के विरोध में आंदोलन को कोऑर्डिनेट किया। ये उनका हक है, ये मेरा भी हक है, किसी का भी हक है। अगर सरकार की किसी बात से कोई सहमत नहीं है तो वो आंदोलन कर सकता है। और उन सफूरा जरगर को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। और कैसी स्थिति में गिरफ्तार किया गया, मैं बार बार इसीलिए तो कह रहा हूं, मैंने अभी कहा, एक वीडियो में कहा है कि पुलिस की जो अंतरात्मा है वो मर चुकी है, संवेदनाहीन हो चुकी है, संवेदना पूरी तरह से इनके खत्म हो चुकी है। इन्हें यह भी नहीं लगता कि हम किसके खिलाफ काम कर रहे हैं, किसके लिए हम काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उस 3 महीने की गर्भवती महिला सफूरा जरगर को जिस तरह से देशद्रोह के आरोप में उठा के इन्होंने तिहाड़ जेल में बंद किया है,
मैं समझता हूं इससे ज्यादा अन्याय और अत्याचार एक महिला पर ये वही है ना सरकार जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और हल्ला मचाती है, ढोल पीटती है लगातार इसी देश की बेटियों पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम है, सिर्फ इसलिए, और कुछ नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम है, इसलिए उसको देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। सरकारों के साथ साथ इस देश की जो कोर्टें हैं, अदालतें हैं, मुझे लगता है कि उनकी भी संवेदना मर चुकी है, संवेदनाहीन हो चुकी है। उन अदालतों को नहीं दिखता कि एक 3 महीने की जो गर्भवती महिला है, अभी केवल आरोप है। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो बार बार ये कहती है, सुप्रीम कोर्ट के कितने ही डिसीजन है जिसमें कहा गया है कि बेल इज ए रूल, बेल इज ए रूल एंड रिजेक्शन इज एक्सेप्शन। यानी कोई व्यक्ति है उसको बेल देना ये नियम है, और उसकी बेल अगर आप उसकी जमानत खारिज करते हैं तो ये केवल अपवाद होना चाहिए। क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि एक 3 महीने की गर्भवती महिला जिसके चरित्र का असैसिनेशन कितनी बुरी तरह से बीजेपी के गुंडों द्वारा, बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा, बीजेपी के नेताओं द्वारा लगातार किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम है। जिस तरह से ये सब कुछ किया जा रहा है, उनको अदालतों को नहीं लगता कि उन्हें जमानत देनी चाहिए, और ये उस आधार पर देनी चाहिए जिस आधार पर हमारे देश का कानून ये कहता है कि जब तक सिद्ध ना हो जाए प्रत्येक व्यक्ति बेगुनाह है। क्या सुप्रीम कोर्ट भूल गई है? क्या इस देश की अदालतें भूल गई हैं इस कानून को कि जब तक सिद्ध ना हो जाए हर व्यक्ति बेगुनाह है? और क्या ये इस कानून को भूल गई है कि चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाएं पर किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, कहता हूं, और मैं इस बात को अगर मुझे मौका मिला तो मैं सिद्ध करके भी दिखाऊंगा कि सफूरा जरगर और मीरान और ये जितने भी लोग हैं जिनको पकड़ा जा रहा, ये सारे के सारे बेगुनाह लोग हैं। सिर्फ इन्होंने अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग किया, सदुपयोग किया और सरकार के गलत काम के खिलाफ आवाज उठाई, सिर्फ इतना ही कसूर है। सो मेरी शासन प्रशासन से, इस देश की सरकार से और इस देश की अदालतों से निवेदन है कि अगर थोड़ी बहुत भी मानवीय संवेदना बची है तो सफूरा जरगर को तुरंत जमानत दी जाए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो लोग लगातार उनके चरित्र का हनन कर रहे हैं, उन पर गंदे गंदे आरोप लगा रहे हैं। मैं कह भी नहीं सकता जिन शब्दों में वो आरोप लगा रहे हैं इस तरह के, वो कोई भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उनके खिलाफ नहीं करेंगे आप, कपिल मिश्रा जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे जो दिल्ली में दंगा भड़काने के लिए जिम्मेदार हैं। अनुराग ठाकुर के खिलाफ नहीं करेंगे क्योंकि वो बीजेपी का है और मंत्री है। आप प्रवेश वर्मा के खिलाफ नहीं करेंगे क्योंकि बीजेपी का है और एमपी है। कपिल मिश्रा को तो सिक्योरिटी भी दे दी गई है, जब बिल्कुल कपिल मिश्रा को सिक्योरिटी दे दी गई है, और कपिल मिश्रा के तो मैंने कल वो देखा कि यहां तक भी है कि जो भी उसके खिलाफ वो बात करेगा उसका ट्रांसफर हो जाएगा। ये इस तरह की स्थिति है, मतलब एक ऐसा वो व्यक्ति उसको ऐसा, या मतलब गुंडे बनाने और गुंडों को छूट देने की एक जो है परंपरा है क्या बीजेपी में? क्या बीजेपी नहीं चाहती कि उसका नाम बिल्कुल साफ सुथरा हो, उसके दामन पर कोई दाग ना हो, और जो दाग लगे हैं उन सबको छुड़ाकर अपने दामन को साफ करे ताकि लोग वाकई में उसका सम्मान करें? इससे नहीं कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं इस बात को कि बीजेपी ये कहे कि हमें इतनी बड़ी संख्या में बहुमत मिला है और हम जीत कर आए हैं तो लोग हमें चाहते हैं। लोग नहीं चाहते, ये तो हम जानते हैं सारी की सारी कि आप ईवीएम से जीत के आए हो, आपको वोट नहीं मिला। क्योंकि अगर आप में हिम्मत है तो आप जरा एक बार बैलेट पेपर से ये चुनाव करा के दिखा लो, आपको पता लग जाएगी आपकी औकात क्या है। लोगों का वोट नहीं है, आपने लोगों का वोट लूटा है, डाका डाला है लोगों के वोट पर। आपने ईवीएम के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से आपने वोटों को लूटकर दोबारा सरकार बनाई है, लोगों का बहुमत आपको। तो आप ये कह रहे हैं कि वो ईवीएम से जीती हुई सरकार है इसलिए वो जनता की बात नहीं कर रही? निश्चित रूप से भाई, इसीलिए सुनने को तैयार नहीं क्योंकि उसको मालूम है जनता की वोटों की उसे जरूरत नहीं है। लेकिन भी प्रधानमंत्री जी तो ये कहते हैं कि मुझे 65 और 70-75% वोट मिला है। नहीं, मैं तो कहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 80% वोट मिला है, तो प्रधानमंत्री जी को डर क्या है? माननीय नरेंद्र मोदी जी को डर क्या है? अमित शाह जी को डर क्या है? पूरी भारतीय जनता पार्टी को डर क्या है? आप एक बार बिल्कुल फेयर तरीके से बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए ना,
बहुत बढ़िया, आप जीत के आएंगे, हम भी आपका स्वागत करेंगे। अगर उन्हें 80% वोट मिला है तो जनता की तो सुननी चाहिए उन्हें। निश्चित रूप से सुननी चाहिए।